ठीक है, क्या नाम है, टॉपिक का नाम है वैक्सीनेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इज द वैक्सीन। ठीक है, टॉपिक का नाम है क्या, वैक्सीनेशन। ये कैसा है, किस लेवल का प्रिवेंशन है, एक क्वेश्चन भी आता है। आपको याद रखना है कि कैसा वैक्सीनेशन है, तो प्राइमरी भी हो सकता है और उसी को स्पेसिफिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी स्पेसिफिक है और ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। ये टाइप इम्यूनिटी कैसा होता है, एक्टिव होता है और पैसिव में इम्यूनोग्लोबिन्स होता है। दूसरा है कि एडवर्स जेनर जो होता है वो वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स दिया गया है। ठीक है, और टर्म वैक्सीनेशन का नाम उन्होंने ही दिया है। दूसरा है लुइस पोस्टर। लुइस पोस्टर जो है वो वैक्सीनेशन फॉर रेबीज के लिए दिया गया है, एंथ्रेक्स फीवर के लिए भी दिया गया है। ठीक है, ये एक टर्म वैक्सीन का नाम दिया गया है इसका। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये कैसा वैक्सीन है, वो प्राइमरी स्पेसिफिक है। ऐसा वैक्सीन वैक्सीन किस लेवल का प्रिवेंशन है, तो ये प्राइमरी और स्पेसिफिक है। ठीक है, अब इसमें हमको याद रखना है कि ये वैक्सीन जो होते हैं वो कैसा होते हैं, कितने टाइप का होते हैं और किस कौन कौन सा टाइप होते हैं। तो ये लाइव वैक्सीन होते हैं, कैसा होते हैं, लाइव वैक्सीन होते हैं, किल्ड वैक्सीन होते हैं और बोथ लाइव एंड किल्ड वैक्सीन होता है, टॉक्सोइड होते हैं और पॉलीसैचराइड वैक्सीन होते हैं और प्रोटीनेशियस वैक्सीन होते हैं, सब यूनिट होते हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं और रिकम्बिनेंट होते हैं। आपको इसको याद रखना, ये हम अभी लास्ट में आपको बताएंगे कि ये आपको याद कैसे रहना है। एक ट्रिक है, ट्रिक के द्वारा आप इसको याद रख सकते हैं। वो लास्ट लेक्चर्स में, लास्ट में आपको हम बताएंगे कैसे याद रखते हैं। अभी सिर्फ याद रखते हैं कि ये कौन कौन सा वैक्सीन है। कौन वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है, बोथ है, टॉक्सोइड है, पॉलीसैचराइड है, प्रोटीनियस है, सब यूनिट है और कॉम्बिनेशन से है और रिकम्बिनेंट है। इतना तरह का वैक्सीन है जो इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक पूछा जाता है स्ट्रेन्स। ठीक है, क्या पूछा जाता है, स्ट्रेन। आपको याद रखना, कभी कभी एग्जामिनेशंस में ये भी पूछा जाता है, जैसे बीसीजी। अब बीसीजी का जो स्ट्रेन्स है जो कौन सा है, तो दानिश 1331। ठीक है, और जैसे कि आपको याद रखना है बीसीजी, बीसीजी का क्या है, दानिश 1331 याद रख सकते हैं। ठीक है, और मीजल्स, मीजल्स का क्या है स्ट्रेंस, तो एड मोन्स्ट्रॉन, क्या नाम है, एड मोन्स्ट्रॉन जारगेव। ठीक है, और मम्स है, मम्स का है जेरिल लिम्स। रुबेला का है RA27/3 है। येलो फीवर का है 17D है। वेरिसेला का है क्या, ओका है। याद रखना है, वेरिसेला का ओका है। और जापानीज इंसेफ्लाइटिस आपको याद रखना, जापानीज इंसेफ्लाइटिस लाइव वैक्सीन होता है और किल्ड होता है, दोनों का स्टेंस जो है डिफरेंट हो। अगर लाइव है तो उसका साउथ अफ्रीका याद रखिए, कैसे, साउथ अफ्रीका। ठीक है, 14-14-2, साउथ अफ्रीका 14-14-2। और किल्ड वैक्सीन है तो क्या होगा, नाकायामा, नाकायाम, जैसे नहीं होता है, आप याद रख सकते हैं, नाकायाम हो गया। दूसरा है बीजिंग, चाइना वाला याद रख लिए, कैपिटल ऑफ बीजिंग। ये स्ट्रेन्स है। ठीक है, और डेंगू का भी क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन याद रखना कि डेंगू वाला में क्या है, तो CYD और TD। देखिए डी, डी डेंगू, डी फॉर डेंगू, डी फॉर डेंगू, ये आपको याद रखना है। तो एक बार फिर से मेरे साथ चलिए, ये हम रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन के साथ साथ हमको पढ़ना भी है, याद भी रखना है। तो बीसीजी का कौन कौन सा होता है, तो दानिश 13 और 31 होते हैं। मीजल्स का एड मॉन्स्टर होते हैं। मम्स का क्या होता है, जेरिल लिम्स होते हैं। रूबेला के कौन सा होता है, RA27/3 होते हैं। येलो फीवर का कौन सा होता है, 17D होता है। वेरिसेला का ओके होता है। जापानीज इंसेफ्लाइटिस डॉग होता है। लाइव एंड किल्ड होता है, लाइव का साउथ अफ्रीका 14-14-2 होता है और किल्ड का होता है नाकायामा और बीजिंग होता है। डेंगू का क्या होता है, CYD एंड TD भी होता है। आपको ये याद रखना है। अब चलते हैं हम लोग, ठीक है, अब चलते हैं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए कि आप जब वैक्सीनेशन लगाते हैं, बच्चा जब पैदा हुआ तो उसमें कौन सा वैक्सीन लगेगा और उसका कितना गैप होना चाहिए कोई भी वैक्सीनेशन का, नेक्स्ट वैक्सीन कौन सा लगेगा, नेक्स्ट वैक्सीन कौन सा लगेगा, आपको ये याद रखना है। तो ये जो वैक्सीनेशन है वो स्टार्ट हुआ था 19 नवंबर 1985 को ये स्टार्ट हुआ था। इसका नाम है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये स्टार्ट कब हुआ था? 19 नवंबर 1985 को ये स्टार्ट हुआ था। अब ये शेड्यूल है जिसको हमको याद रखना है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको याद रखना है। तो अब जैसे कि ये भी क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन आ चुका है कि ये कैसे आ, जैसे कि आप बच्चा जब पैदा लिया एट बर्थ में कौन कौन सा वैक्सीन उसको दिया जाएगा, तो 3 वैक्सीन मैंडेटरी होता है, 3 वैक्सीन आपको उसको दिया जाएगा, जैसे कि ओरल पोलियो 0 डोज, ओरल पोलियो वैक्सीन का 0 डोज दिया जाएगा, बीसीजी दिया जाएगा और हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज दिया जाएगा, हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज दिया जाएगा। 3 डोज दिया, कौन कौन सा था? ओरल पोलियो का 0 डोज, बीसीजी एंड हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज दिया जाएगा। ये फर्स्ट टाइम जब बच्चा पैदा लेता है तब जा करके इसको हम एट बर्थ समय पे आपको इसको दिया जाता है। अब है कि जैसे कि अब एक टाइम तो इसको दे दिया गया, अब क्वेश्चन है कि अब नेक्स्ट उसको वैक्सीन कौन सा देंगे और कितने दिन के बाद देंगे। तो कोई भी वैक्सीनेशन का जो पीरियड होता है वो मिनिमम गैप जो होता है वो 4 वीक्स होता है। कितना होता है? 4 वीक्स। ये 4 वीक्स का मिनिमम गैप उसको है, ठीक है। तो आपको 4 वीक के बाद एट बर्थ के बाद आपको दिया जाएगा 6 वीक्स पे, एट कब? 6 वीक्स पे दिया जाएगा। तो कौन कौन सा वैक्सीन दिया जाएगा? तो डीपीटी, डिप्थेरिया पर्टुसिस टेटनस का दिया जाएगा वो फर्स्ट डोज, हेपेटाइटिस बी का वो फर्स्ट डोज दिया जाएगा और हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा का भी फर्स्ट डोज दिया जाएगा और ओरल पोलियो वायरस का भी फर्स्ट डोज, रोटा का भी दिया जाएगा फर्स्ट डोज और हमारा पीसीवी का भी फर्स्ट डोज दिया जाता है, IPVF1 का भी फर्स्ट डोज। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, यहाँ याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि पीसीवी फर्स्ट डोज कब दिया जाता है, तो ये हमारा एट 6 वीक्स में दिया जाता है। अब आपने फर्स्ट डोज सब दे दिया, अब नेक्स्ट जो होता है 10th वीक पे हम देंगे, 10th वीक में सेम डोज देंगे, सारा देंगे, सेकेंड डोज सब इसका क्या देंगे? सेकेंड डोज, यहाँ पे सेकेंड डोज सारा देंगे। कौन कौन? डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, ओरल पोलियो, रोटा वायरस का सेकेंड डोज देंगे, बट पीसी भी यहाँ पे नहीं देंगे। अब ये हमारा अब नेक्स्ट कब देंगे? तो 14 वीक्स में देंगे और इसी का थर्ड डोज देंगे, थर्ड डोज सारा यहाँ पे देंगे और साथ में हम PCV1 कब दिए थे? 6 वीक्स पे दिए थे और PCV2 जो हम देंगे वो हम देंगे वो 10th वीक्स पे हम देंगे, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, वो आपको याद रखना है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। अब है आपको याद रखना है कि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 9th मंथ से 12 मंथ में कौन सा वैक्सीन दिए जाते हैं और ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो 9 मंथ से 12 मंथ में कौन सा वैक्सीन बच्चे को दिया जाता है? तो मीजल्स कंटेनिंग वैक्सीन होता है 1, कौन सा दिया जाएगा? 1 मीजल्स कंटेनिंग वैक्सीन दिया जाएगा 1, MMR और MR ये सब दिया जाएगा 9 मंथ में। जापानीज इंसेफ्लाइटिस का 1 डोज भी दिया जाएगा, ठीक है, 9 मंथ में, 9 से 12 मंथ में। विटामिन ए, अब विटामिन ए भी दिया जाता है 9 मंथ से 12 मंथ के बीच में दिया जाता है, ठीक है। अब विटामिन ए का बहुत इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, उसका डोज कितना होते हैं और कब दिया जाता है। जैसे फर्स्ट डोज उसको कब दिया जाता है? एट 9 मंथ में दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, कब दिया जाता है? 9th मंथ में दिया जाता है। सेकेंड डोज, टोटल हमारा कितना डोज होता है? 9 डोज होता है। कितना टोटल डोज होता है? वो 9th डोज होता है। एवरी 6 मंथ टिल 5 ईयर तक दिया जाता है, हर 6 मंथ में आपको डोज दिया जाएगा और टिल 5 ईयर तक कंप्लीट करना होता है, कंप्लीट 5 ईयर तक कंप्लीट होता है। अब टोटल डोज कितना होता है? टोटल डोज हम बताए थे 9 डोज होता है, टोटल डोज कितना होता है? 9 डोज होता है।
9 डोज होता है। अब कितना दिया जाएगा, दिस इज द इम्पोर्टेंट, कितना दिया जाएगा। तो जैसे कि अगर ये देखिए कितना दिया जाएगा, अब देखिए ठीक है। अब जैसे कि अगर बच्चा अगर लेस देन 1 ईयर का बच्चा हो, लेस देन 1 ईयर का बच्चा हो तो 1 डोज दिया जाएगा और 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाएगा। कितना? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाएगा। और अगर 1 लाख नहीं अगर है तो 1 ml भी कई बार मेंशन रहता है, तो 1 ml भी ये 1 ईयर से कम बच्चे को दिया जाता है। अगर वही बच्चा इफ अगर बच्चा का एज 1 ईयर से ज्यादा हो तो टोटल डोज कितना होना चाहिए? 8 डोज होना चाहिए। 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, कितना? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है और 2 ml दिया जाता है। टोटल डोज जो होता है वो टोटल कितना होता है? टोटल 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट बच्चे को दिया जाएगा। कितना? 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट बच्चे को दिया जाएगा। अब आपको एक क्वेश्चन है जो बहुत बार आ चुका है, आपको याद रखना। कई बार आप इस चीज से मेंशन नहीं बना सकते हैं कि बच्चे का एज कितना। कई बार क्या होता है, बच्चे का वेट के अकॉर्डिंग भी विटामिन ए का डोज दिया जाता है। अगर बच्चे का वेट 8 केजी से कम है और 8 केजी से कम है और बच्चे का जो एज है वो 14 मंथ का हो तो पर भी बच्चे का कितना दिया जाएगा? 1 लाख ही दिया जाएगा कि एज वेट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, नॉट एज के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और अगर बेबी का जो वेट है वो 8 केजी से ज्यादा हो तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये वेट कितना है बच्चे का। अगर बच्चे का वेट अगर 8 केजी से कम है बट उसका 1 ईयर से ज्यादा है एज, तो पर भी आपको 1 लाख ही दिएंगे क्योंकि एज भी इसका कम है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब है कि इसका जो 16 मंथ में 16 मंथ उससे 24 मंथ में कौन कौन सा वैक्सीनेशन दिया जा सकता है, जैसे कि मीजल्स कंटेनिंग वैक्सीन का 2 डोज दिया जाएगा, जापानी इंसेफ्लाइटिस का दिया, ओपीवी का दिया जाएगा, डीपीटी का 1 दिया जाएगा, 5 ईयर में डीपीटी बूस्टर डोज 2 दिया जाएगा एंड 10 ईयर में। अब पहले जो, हाँ यहाँ याद रखना, ये भी एक क्वेश्चन आ चुका है, पहले टीटी दिया जाता था बट टीटी रिप्लेस कर दिया है टीडी में। क्या कर दिया है? टीडी। टीडी एक क्वेश्चन भी आ चुका है, आपको याद रखना, टीडी दिया जाता है, नॉट टीडी दिया जाता है, ठीक है। टीटी अब नहीं दिया जाता है, अब टीडी दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन कौन कौन सा दिया जाता है, इसके बारे में हम लोग, अगर प्रेगनेंसी है और वैक्सीन कौन कौन सा दिया जाता है उसके बारे में पढ़ने हैं और कब दिया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि प्राइमरी वैक्सीनेशन है, प्राइमरी गरेविडा, क्या है? प्राइमरी गरेविडा, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हुई है तो उसका कौन सा वैक्सीन दिया जाएगा? तो टीडी ही दिया जाएगा। अभी बोले थे कि कौन सा दिया जाता है, टीटी नहीं दिया जाता है, टीडी दिया जाता है, वही टीडी दिया जाएगा। डोज कितना दिया जाता है? डोज, ठीक है। तो टोटल डोज जो होता है वो हमारा कितना होता है? 2 डोज होता है। टोटल कितना होता है? 2 डोज होता है। और इसमें जो होता है फर्स्ट डोज जो होता है वो एज सुन एज पॉसिबल दे सकते हैं। फर्स्ट डोज कब है? एज सुन एज पॉसिबल होता है। और मिनिमम गैप तो आपको पता ही है कोई वैक्सीनेशन का कितना होता है, 4 वीक्स होता ही होता है। लेकिन प्रेगनेंसी में आपको सेकेंड डोज कब दिया जाएगा? फर्स्ट डोज तो आपने एज सुन एज पॉसिबल दे दिएगा, लेकिन सेकेंड डोज 3 वीक्स बिफोर एक्सपेक्टेड डिलीवरी, डिलीवरी के 3 वीक पहले आपको सेकेंड डोज भी हम दे देंगे। तो टोटल डोज, फर्स्ट डोज एज सुन एज पॉसिबल, सेकेंड डोज हो गया हमारा वो 3 वीक बिफोर एक्सपेक्टेड डिलीवरी से पहले देते हैं, ठीक है। ये है प्राइमरी गरेविडा। अगर लेडीज मल्टी गरेविडा है तो उसका
स्टोरी अलग है, मल्टीग्रेविडा उसका स्टोरी अलग है। अगर मल्टीग्रेविडा अगर लेडीज अगर प्रेग्नेंट 3 ईयर से पहले होगी, 3 ईयर से पहले होगी तो उसमें सिंगल डोज दिया जाता है। अगर लेडीज 3 ईयर से पहले उसका प्रेगनेंसी है तो उसको सिंगल डोज ही दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा है अगर 3 ईयर से मतलब बाद अगर प्रेगनेंसी हुआ है तो 2 डोज दिया जाएगा। कितना? 2 डोज दिया जाएगा, 2 डोज दिया जाएगा। तो अगर मल्टीग्रेविडा है, 3 ईयर से पहले प्रेगनेंसी है तो 1 डोज, 3 ईयर के बाद प्रेगनेंसी है तो 2 डोज दिया जाएगा। अब उसको मिक्स कैसे करते हैं? डाइल्यूएंट्स और वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को डाइल्यूएंट करने के लिए 2 तरीके हैं, ठीक है, आपको याद रखना होता है। जिसे नॉर्मल सलाइन, जिसे सोडियम क्लोराइड में कौन कौन सा वैक्सीन जो है वो मिक्स करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। जैसे कि आपको याद रखना है, बीसीजी के बारे में याद रखना है। बीसीजी या उसी नॉर्मल सोडियम क्लोराइड से होता है। येलो फीवर सोडियम क्लोराइड से होता है। हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा भी सोडियम क्लोराइड से होता है। डेंगू फीवर भी सोडियम क्लोराइड से होता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस भी सोडियम क्लोराइड से, नॉर्मल सलाइन से भी होता है। बट प्रेफर किया जाता है जापानीज इंसेफ्लाइटिस को फास्फोट स्लाइन बफर के साथ, इसको प्रेफर किया जाता है। फास्फेट स्लाइन बफर के साथ प्रेफर किया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है डिस्टल्ड वाटर। डिस्टल्ड वाटर जो हम उसके साथ कौन कौन सा वैक्सीन हम देते हैं? डिस्टल वाटर, मीजल्स हो गया, एमआर हो गया, एमएमआर हो गया, ये हमारा डिजिटल्स के साथ दिया जाता है। अब है जैसे डिजोल्व कर दिए कोई वैक्सीन को हम नॉर्मल सलाइन, ये नॉर्मल इसके साथ सलाइन के साथ डिजोल्व कर, तो कितने आवर तक उस मतलब वैक्सीन को यूज कर सकते हैं? तो अगर एक बार वैक्सीन ओपन हो गया और उसको डिजोल्व कर लिए तो विद इन 4 आवर आपको यूज करना है। कितना? विद इन 4 आवर आपको उसको यूज करना ही करना है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब है हमारा डिले इम्यूनाइजेशन। आपको याद रखना टॉपिक क्या है? डिले इम्यूनाइजेशन के बारे में आपको याद रखना। अगला टॉपिक क्या है? डिले इम्यूनाइजेशन। अब कोई भी वैक्सीन जो जितना हम लोग पढ़े वैक्सीन, उसका वैक्सीन अगर टाइम पीरियड पे नहीं दिए, डिले इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है अगर हम टाइम पीरियड पे अगर वैक्सीन नहीं दिए तो उस वैक्सीन को कब तक हम बच्चे को दे सकते हैं। जैसे कि जैसे बीसीजी, बीसीजी जो हम लोग पढ़े थे, बीसीजी, बीसीजी कब देते हैं? बीसीजी एट बर्थ में देते हैं। कब देते हैं? एट बर्थ पे देते हैं, एट बर्थ पे देते हैं। बट इसका हम उस समय नहीं दिए तो टिल 1 ईयर तक उसको हम बीसीजी वैक्सीन लगा सकते हैं। कब? टिल 1 ईयर तक वैक्सीन हम लगा सकते हैं बीसीजी का। ओरल पोलियो वैक्सीन का 0 डोज, ओरल पोलियो वैक्सीन का 0 डोज हम बर्थ के समय पे भी, हमारा कब देते हैं? बर्थ के समय पे ही देते हैं। बट नहीं लगा पाए तो इसका जो टाइम पीरियड होता है कि 0 से 15 दिन के अंदर आपको इसको लगाना ही लगाना है, ठीक है। 0 से 15 दिन तक, 15 डेज तक आपको लगाना है, ठीक है। दूसरा है, थर्ड है हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों, कई बार ये तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं, याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज जो होते हैं वो विद इन 24 आपको यूज करना है। इफ मिस कर गए हैं, अगर मिस कर गए हैं तो नेवर गिवन, नेवर गिवन, कभी नहीं दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये याद रखना है, अगर मिस कर गए विद इन 24 आवर देना तो कभी नहीं इसको दिया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। तो इसका 5 ईयर तक दिया जाता है। मीजल्स का भी 5 ईयर तक दिया जाता है। आईपीवी और हेपेटाइटिस का 1 ईयर तक दिया जाता है। आईपीवी हेपेटाइटिस बी का वो 1 ईयर तक दिया जाता है। जैसे डीपीटी, डीपीटी का हमारा डिप्थेरिया पर्टुसिस टेटनस का 7 ईयर तक दिया जाता है। हिमोफिलियस इन्फ्लुएंजा का जो दिया जाता है 6 ईयर तक दिया जाता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस का 15 ईयर तक दिया जा सकता है। विटामिन ए का 5 ईयर तक ही देते हैं।
तो आपको याद रखना है कि कौन सा कितने दिन तक मतलब कि वैक्सीन दिया। अगर हम मिस कर गए तो कितने दिन तक इसको वैक्सीनेशन हम लगा सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब डोज भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, डोज से भी यदि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो आपको याद रखना है, कभी अब सोचना है तो कैसे याद रख सकते हैं। डोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बीसीजी का जो डोज होते हैं वो हमारा होते हैं कितना, बीसीजी कितना 0.1 ml दिया जाता है। वन बीसीजी का कितना डोज है, 0.1 ml है। आईपीवी का कितना है डोज, 0.1 ml। लगभग आपको 0.1 ही ml मिलेंगे, 0.1 ml डोज दिया जाता है। अब जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन है तो ये हमारा जो होता है ड्रॉप में दिया जाता है, 2 ड्रॉप्स। ओरल पोलियो वैक्सीन जो होता है 2 ड्रॉप्स, अगर ml में पूछ दिया 0.1 ml। अभी बोले ना कि 0.1 ml इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको डिफरेंट है रोटा वायरस का, डिफरेंट किसका है, रोटा वायरस। ये 5 ड्रॉप दिया जाता है, लेकिन अगर ml में पूछा जाएगा तो 2.5 ml है। कितना है, 2.5 ml है, ठीक है। और उसके बाद है हेपेटाइटिस बी का जो होता है 0.5 ml, इसमें भी दिया जाता है। तो हेपेटाइटिस बी का कितना है, 0.5 ml होता है, ठीक है। ये कहाँ दिया जाता है, आईएम क्या जाता है, आईएम देते हैं लेफ्ट थाई में देते हैं। कहाँ देते हैं, लेफ्ट थाई में। एक बार फिर से याद रखते हैं, बीसीजी का कितना डोज है, 0.5 ml। आईपीवी का कितना डोज है, 0.5 ml। रोटा वायरस का कितना है, 5 ड्रॉप्स है, 0.25 ml देते हैं, ठीक है। 0.25 ml देते हैं। हेपेटाइटिस बी का क्या है, 0.5 ml है, लेफ्ट थाई में देते हैं। आपको याद रखना है, ठीक है। अब रूट ऑफ वैक्सीनेशन, अब वैक्सीनेशन कौन कौन सा रूट से दिया जाता है, तो आपको उसको कौन सा वैक्सीनेशन किस रूट से दिया जाता है। जैसे कि इंट्राडर्मल, अगर इंट्राडर्मल है तो इंट्राडर्मल में कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, तो इंट्राडर्मल में बीसीजी दिया जाता है और आईपीवी दिया जाता है। और बीसीजी कहाँ दिया जाता है, तो लेफ्ट डेल्टोइड में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है, लेफ्ट डेल्टोइड में दिया जाता है। आईपीवी का इम्ग्लोबिन कहाँ दिया जाता है, वो राइट डेल्टोइड में दिया जाता है, राइट डेल्टोइड में दिया जाता है। उसके बाद है सबकुटेनियस, सबकुटेनियस जो है आपको याद रखना है क्या, सबकुटेनियस। सबकुटेनियस जो होता है मीजल्स होता है, एमएमआर होता है, जापानीज इंसेफेलाइटिस, येलो फीवर। सबकुटेनियस कौन कौन सा वैक्सीन है, याद रखे, एमएम मीजल्स मम्स रूबेला जापानीज इंसेफेलाइटिस येलो फीवर। कौन कौन सा है, मीजल्स मम्स रूबेला जापानीज इंसेफेलाइटिस येलो फीवर। आपको ये सबकुटेनियस देखा जाता है। नजल्स, अब नेजल्स में कौन सा दिया जाता है, आपको याद रखना, नजल्स में इन्फ्लुएंजा दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है, इन्फ्लुएंजा दिया जाता है, नजल्स में इन्फ्लुएंजा सिर्फ दिया जाता है, ठीक है। अब आपको ओरल रूट कौन कौन सा होता है, ओरल रूट, जैसे ओरल पोलियो तो आपको याद ही है, ओरल पोलियो वायरस दिया जाता है, रोटा वायरस दिया जाता है, टाइफाइड दिया जाता है, कोलरा का दिया जाता है, विटामिन से। अब ये भी क्वेश्चन है कि विटामिन से ओरल है बट ये स्पून के द्वारा दिया जाता है। विटामिन से ओरल है बट ये स्पून यूज करके हम इसको देते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन, अब ये इंट्रामस्कुलर में हमको याद रखना, डीपीटी देते हैं, हेपेटाइटिस बी देते हैं। उसके बाद पेंटावैलेंट में आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पेंटावैलेंस भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो पेंटावैलेंस में 5 वैक्सीन होता है, डीपीटी, डिप्थेरिया, पर्टोसस और टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। 5 वैक्सीन होते हैं, आपको याद रखना है। और ये पीसीवी, ठीक है। ये सारे हमारा इंट्रामस्कुलर वैक्सीनेशन दिया जाता है। अब है कि किस कंडीशन में कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाता है, कंट्राइंडिकेशन ऑफ वैक्सीन, किस कंडीशन में, जैसे प्रेगनेंसी है, अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उसको कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाएगा, ऑल वैक्सीन, ऑल लाइव वैक्सीन इज कंट्राइंडिकेशन। प्रेगनेंसी में ऑल लाइव वैक्सीन इज कंट्राइंडिकेशन एक्सेप्ट येलो फीवर, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। प्रेगनेंसी में ऑल लाइव वैक्सीन इज कंट्राइंडिकेशन एक्सेप्ट येलो फीवर, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। ऑल किल्ड वैक्सीन क्या है, ऑल किल्ड वैक्सीन इज सेफली गिवन
ठीक है, प्रेगनेंसी में किल्ड वैक्सीन सेफली गिवन दिया जा सकता है, लेकिन दिस इज द रूबेला। रूबेला क्या होता है ना, एब्सोल्युटली कंट्राइंडिकेशन इन प्रेगनेंसी। दिस इज द आवर क्वेश्चन। ठीक है, रूबेला क्या होता है, एब्सोल्युटली कंट्राइंडिकेशन इन प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर कोई पेशेंट स्टेरॉइड ले रहा है, कौन सा स्टेरॉइड, कोर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है, ठीक है, तो उसको हम ऑल लाइव वैक्सीन इज कंट्राइंडिकेशन, अगर उसको देना भी है लाइव वैक्सीन तो स्टॉप करना पड़ेगा, मिनिमम 2 वीक्स स्टॉप करना पड़ेगा, देन उसको लाइव वैक्सीन हम दे सकते हैं। अगर कोई पेशेंट स्टेरॉइड ले रहा है तो मिनिमम उसको 2 वीक तक उसको स्टॉप करना पड़ेगा स्टेरॉइड को, देन हम उसको लाइव वैक्सीन हम दे सकते हैं। तो आपको याद रखना, अगर स्टेरॉइड ले रहा है कोई पेशेंट तो मिनिमम 2 वीक्स का उसको गैप होना चाहिए, स्टॉप कर दो, उसके बाद उसको लाइव वैक्सीन हम दे सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा HIV है, अगर कोई पेशेंट को HIV है, ठीक है, कोई पेशेंट ऑन HIV पे है, लेकिन चाइल्ड है जो उसको सिम्टम नहीं है, क्या है, एसिम्टोमेटिक है। अगर पेशेंट जो है वो चाइल्ड है, वो एसिम्टोमेटिक है, तो ऑल लाइव वैक्सीन इज कंट्रा इंडिकेशन, ऑल लाइव वैक्सीन इज कंट्रा इंडिकेशंस दिया जाता है। ठीक है, ऑल लाइव वैक्सीन इज कंट्रा इंडिकेशंस, बट ठीक है, इसमें आपको याद रखना है, बट आपको इंडिया में आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, इंडिया में क्या है, पेशेंट ऑन HIV है तो चाइल्ड है तो क्या है, सिम्टोमेटिक है तो लाइव वैक्सीन इज कंट्राइंडिकेशन, बट इंडिया में 3 लाइव वैक्सीन कैन बी गिवन। ठीक है, इंडिया में ये यूज करते हैं, तो ओरल पोलियो, BCG, मीजल्स, ये 3 वैक्सीन हम इंडिया में यूज करते हैं। ठीक है, आपको अब है कि एडल्ट, ये चाइल्ड का, अब एडल्ट है, ये सिम्टोमेटिक है, एडल्ट है लेकिन HIV का सिम्टम नहीं है, तो नो कंट्राइंडिकेशन, कोई भी कंट्राइंडिकेशन नहीं होगा लाइव वैक्सीन। ठीक है, आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर पेशेंट एडल्ट है, सिम्टम नहीं है HIV का, तो कोई भी वैक्सीनेशन उसको कंट्राइंडिकेशन नहीं है। अगर सिम्टम है, मान के चलिए सिम्टम है उसको, तो लाइव वैक्सीन इज कंट्राइंडिकेशन, तो याद रखना है। अब आपको याद रखना है साइड इफेक्ट, क्या याद रखना है, साइड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन। जैसे ओरल पोलियो किसके लिए, पहले याद रखें, ओरल पोलियो किसके लिए जाता है, पैरालिसिस को रोकने के लिए, बट उसी का साइड इफेक्ट भी हो जाता है पैरालिसिस। BCG किसके लिए होता है, TB के लिए होता है, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट होता है मिलियरी TB होता है, या ओस्टियोमेलाइटिस भी इसको साइड इफेक्ट होता है, डेथ भी हो सकता है। हेपेटाइटिस बी में हमारा क्या होता है, एनाफ्लैक्सिस शॉक का इसका साइड इफेक्ट है। DPT का अनकंट्रोल क्राई होगा या न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होगा। ठीक है, उसके बाद हो TD का होता है ब्रैकियल न्यूराइटिस का होता है कॉम्प्लिकेशंस। उसके बाद होता है हमारा एनाफ्लैक्टिक्स भी होता है, क्या होता है, एनाफ्लैक्सिस भी इसका साइड इफेक्ट होता है। रोटा वायरस को आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरसेप्शंस आपको याद रखना है, रोटा वायरस का इंटरसेप्शन होता है, ये भी आ चुका है। मीजल्स का याद रखना है, टक्सोइड शॉक सिंड्रोम, टक्सोइड शॉक सिंड्रोम मीजल्स का होता है, टक्सोइड शॉक सिंड्रोम किसका होता है, मीजल्स का होता है। और MMR का होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, MMR का क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जब और इन्फ्लुएंजा का क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका, गुलियन बार्ड सिंड्रोम, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, गुलियन बार्ड सिंड्रोम। गुलियन बार्ड, इन्फ्लुएंजा का साइड इफेक्ट क्या होता है, गुलियन बार्ड सिंड्रोम। मीजल्स का क्या होता है, टक्सोइड सिंड्रोम होता है, टक्सोइड शॉक सिंड्रोम होता है। रोटा वायरस का क्या होता है, इंटरसेप्शंस होता है। अब आपको जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको शुरू में ही बताए थे जब लेक्चर हमारा स्टार्ट हो रहा था, तो कुछ जो है वो ट्रिक बताएंगे वैक्सीनेशन याद करने का, कि कौन वैक्सीन लाइव है और कौन वैक्सीन से किल्ड है और कौन सा बोथ है। तो आपको इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक बनाए हैं, उसको याद रखना है आपको। क्या ट्रिक है वो आपको हम अभी बताने वाले हैं, बहुत इजी है। आपको अगर ये ट्रिक याद हो गया तो आपको याद हो जाएगा सारे वैक्सीन। जैसे कि अगर लाइव वैक्सीन है तो लाइव वैक्सीन को कैसे याद करेंगे, लाइव वैक्सीन में एक ट्रिक है, बेबी मेरा यार चला, बेबी मेरा यार चला। तो B फॉर BCG, B फॉर
बेबी, बी फॉर बीसीजी। मेरा, मेरा मीजल्स, मम्स, रूबेला, रोटा वायरस। एमएमआर, मीजल्स, रोटा वायरस। बेबी मेरा, मेरा हो गया बेबी का हो गया बीसीजी, मेरा हो गया एमएमआर, मीजल्स हो गया, यार, यार मतलब होता है येलो फीवर, येलो फीवर। और चला मतलब चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स हो गया, वेरिसेला हो गया। तो आपको एक बार याद रखना कैसे, बेबी मेरा यार चला। क्या याद रखना, बेबी मेरा यार चला। तो बीसीजी, मीजल्स, मम्स, रूबेला, येलो फीवर, चिकन पॉक्स एंड वेरिसेला। अब आपको याद रखना किल्ड वैक्सीन। अब किल्ड वैक्सीन याद रखने के लिए आपको ये याद रखना हार्पिक। क्या, हार्पिक, हार्पिक, हार्पिक। एच फॉर हेपेटाइटिस बी, आर फॉर रेबिस, पी फॉर पर्टूसिस। आपको क्या रखना, किल्ड वैक्सीन किससे याद रखना, हार्पिक, हार्पिक। एच, एच फॉर हेपेटाइटिस बी, आर फॉर रेबिस, पी फॉर पर्टूसिस। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद जो याद रखना है वो हमारा बोथ, बोथ में हमारा जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, वो बोथ में जो याद रखना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पोलियो का। अब इसका भी कई बार क्वेश्चन आ चुका। पोलियो जो होता है बोथ लाइव एंड किल्ड होता है। क्या होता है, लाइव एंड किल्ड होता है। तो लाइव का जो होता है ना वो सैबिम होता है। क्या होता है, सैबिम। ओरल पोलियो वायरस का जो होता है सैबिम। और किल्ड, किल्ड आपको डिफ्रेंशिएट इजिली हो जाएगा। किल्ड, किल्ड का जो होता है इंट्रापेरेटन पोलियो वायरस होता है जिसमें साल्क, के फॉर किल्ड, याद रखें। साल्क जो होता है के फॉर किल्ड होता है। तो आपको इंट्रा पेरिटोनियल इंट्रा पोलियो वायरस का हमारा साल्क होता है, सॉरी फॉर स्टेक। ठीक है, तो ये हमारा। उसके बाद इन्फ्लुएंजा होता है, टाइफाइड होता है, कोलरा होता है, हेपेटाइटिस ए होता है, जापानीज इंसेफ्लाइट। ये सारे हमारा क्या है वो बोथ है। कौन कौन सा होता है, पोलियो होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, टाइफाइड होता है, कोलरा होता है, हेपेटाइटिस ए हमारा जो होता है। टॉक्सोइड में डिप्थीरिया दो ही होता है, टॉक्सोइड एंड टेटनस होता है। क्या होता है, टॉक्सोइड एंड टेटनस होता है आपको। उसके बाद पॉलीसैचराइड में हमारा याद रखना है क्या, पॉलीसैचराइड में हमारा याद रखना है निमोकोकल, मिनिंगोकोकल, हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड याद रखना है। और प्रोटीनियस में हमारा एक्सुलेट पर्टोसिस एंथ्रैक्स को याद रखना, एंथ्रैक्स को याद रखना। सब यूनिट में हमारा क्या होता है, हेपेटाइटिस बी होता है। कॉम्बिनेशंस में एमएमआर होता है, डीपीटी होता है, पेंटावायलेंट होता है। और रिकम्बिनेंट में हेपेटाइटिस होता है, हेमोफिलियस, उसके बाद ह्यूमन पेप्लोमा वायरस होता है, इन्फ्लुएंजास होता है। ठीक है, दिस इज द आवर टॉपिक वैक्सीनेशन का। नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट टॉपिक में अभी वैक्सीनेशन का रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में हम ये पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे कि वैक्सीनेशन का जो स्टोरेज कहाँ होता है। ठीक है, उसके बारे में, स्टोरेज, कोल्ड चैन, ये सब के बारे में हम आपको पढ़ाने जाएंगे। ठीक है, तो आपको सेकेंड पार्ट आप जरूर देखिएगा, आपको इसको याद रखना है। थैंक यू।